प्रेज द लॉर्ड। बाजू वालों को बोलो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। और बोलो मेरे आनंद का राज को क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। बाजू वालों को बोलो मेरे आनंद का राज प्रभु यीशु मसीह है। बाजू वाले रो रहे हैं मगर मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। सच में बाजू वाले रो रहे हैं बट मैं आनंदित हूँ। किसके कारण? प्रभु यीशु के कारण। हालेलुया। पिछले बार हम प्रार्थना करेंगे। पहले पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आज का वचन एक सामर्थी वचन होने दे। पिता परमेश्वर, आज के वचन में तू भेदों की बातों को बताए। पिता परमेश्वर, आज के वचन में तू हमें बताए कि तू और क्या हमें बताना चाहता है। वो ज्ञान, बुद्धि और वो जो दानों के बारे में तूने पिछले हफ्ते बताया पिता परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा, आज तू जो वचन बताने वाला, जो वरदानों के बारे में बताता है, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ये कलीसिया के लिए, इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे हैं? पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब पिछले बार हमने क्या दो वरदान पढ़े? बुद्धि और ज्ञान के वरदान के बारे में। किसको अच्छा लगा? किसको जीवन में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं जब वो बुद्धि और ज्ञान के वरदानों को यूज कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से वो वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियंस 12वां अध्याय 7 से 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि हाँ, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, उसी आत्मा से विश्वास की बातें, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। ये 9 वरदान मेरे, बोलो ये 9 वरदान मेरे। जब पवित्र आत्मा मुझ में है तो ये 9 वरदान मुझ में है। हालेलुया। मैं जब से प्रचार कर रहा हूं ना, मैं हमेशा वरदानों को यूज कर रहा हूँ। सोचता हूँ कुछ डिसीजन लेने से पहले पवित्र आत्मा से पूछता हूँ कि पवित्र आत्मा पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या था। आप भी पूछना, सोचना चालू करो, ठीक है। पिछले बार हमने 2 प्रकाशन के दानों के बारे में पढ़ा था, एक बुद्धि, दूसरा ज्ञान। एक तीसरा प्रकाशन है जिसको बोलते हैं आत्मा परखने का वरदान। क्या? किसका वरदान? आत्मा परखने का वरदान। हालेलुया। अब ये आत्मा परखने का वरदान आप कॉमनली पूछोगे तो कोई भी बोलेगा कि आत्मा परखने का वरदान बस ये कि मैं सामने वाले की आत्मा परख सकता हूं कि वो कैसा है। इतना छोटा वरदान नहीं है। जब मैं इसका सरमन बनाने बैठा तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा वरदान है, और इस वरदान को मुझे डिटेलिंग में बताना है। तो आज मैं बस एक ही वरदान के बारे में बताऊंगा कि वरदान ही इतना बड़ा है, और ये वरदान इतना पावरफुल है, इतना सक्षम है कि आपकी जिंदगी को वो बदल सकता है। हालेलुया। आपका ये जो आत्मा परखने का वरदान आज आपकी जिंदगी को बदलेगा। बोलो, आज मेरा आत्मा परखने का वरदान मेरी जीवन को बदलेगा। पहला वरदान हमने क्या सीखा? बुद्धि, दूसरा ज्ञान, तीसरा ये कौन सा गिफ्ट है? ये प्रकाशन का गिफ्ट है। हालेलुया। 3 गिफ्ट में बचा है ना। एक पहला कैसा है? बुद्धि, ज्ञान, तीसरा चंगाई, मिराकल और भविष्यवाणी, और तीसरा पार्ट क्या है कि अन्य भाषा अनुवाद। हालेलुया। अब जब हम इस बात में आते हैं, आत्मा परखने की बातों में,
तो पहले हम क्या करते, एक वचन निकालते। परखने से पहले हमें क्या वचन निकालना है? मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहला वचन। दोष मत लगाओ हाँ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी। दोष यहाँ यीशु क्या बोल रहे हैं कि भाई आप लोग क्या मत लगाओ, दोष मत लगाओ। और हम इस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु जानता है कि हम इसमें नंबर 1 है। सही बात है। क्या बोलता है यीशु? दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पे, फिर से पढ़ेंगे दीदी ये वचन, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ हाँ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तुम पर भी दोष न लगा जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलता है क्योंकि वो जानता है कि हम कौन है, नंबर 1 है। किस में नंबर 1 है? दोष लगाने में। बोलो बाजू वालों को, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं बोलो, जो दोष लगाने में नंबर 1 है। मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, दूसरा है मैं जिसको जानता हूं। बोलो उसको हालेलुया। मैं एक परिवार को जानता हूं, बोलो, जिसमें पत्नी अपने पति को दोष लगाती है और पति अपने, वो मेरा परिवार नहीं है किसका परिवार है? किसी और का परिवार है। मैं तो दोष नहीं लगाती। बोलो, वो दोष लगाते क्या आप? नहीं लगाते ना। बोले वो मैं नहीं हूं, कोई और है। मैं आज सीखूंगी, उनको बताऊंगी और बताऊंगा कि आज से आपको दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। पहला जो आत्मा परखने का पहला जो वरदान है, उसका पहला कैरेक्टर है कि वो दोष लगाने वाली जो स्पिरिट है उसको कैंसल करता है। हालेलुया। आत्मा परखने की स्पिरिट केवल दुष्ट आत्मा के कामों को नहीं पहचानती, बल्कि प्रभु के कामों को भी पहचानती है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे जिसमें लिखा है गलतियों की किताब 5वां अध्याय 19 से 21 पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, बोलो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रिया, और इन जैसे ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, और जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे काम करने वाले क्या नहीं होंगे? कैसे काम करने वाले? ये 20 प्रकार के जो काम है ना, जो लिखा है इस वचन में, लिखो अच्छे से। गलतियों की किताब 5वां अध्याय 19वां से 21 वचन, 19 से 21। ऐसे जितने भी काम करने वाले हैं वो क्या नहीं होंगे? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। ये नए नियम में लिखा है। कहां लिखा है? अगर कोई आएगा गलत टीचिंग देने वाला, वो बोलेगा यीशु को उद्धार करता मान लो, आप पाप भी करोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो उन लोग के लिए ज्यादा स्पेशल है कि भाई नए नियम में लिखा है कि अगर आप गलत काम करते हो तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे। हालेलुया। तो ये जो आत्मा परखने की स्पिरिट है वो बताती है कि हम क्या सही कर रहे, क्या गलत कर रहे। पहले अपने को बताएगी कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अभी एक प्रभु का दास है, वो एक मुझे बताया कि एक घर पे गया और एक घर पे एक व्यक्ति था जो भयंकर कैंसर की बीमारी से पीड़ित था, भयंकर कैंसर। और उसको जो कैंसर था, और वो क्रिश्चियन था, वो पहले से क्रिश्चियन था, लेकिन जब उसको कैंसर था तो बहुत सारे पासवान आ रहे थे, बहुत सारे प्रभु के दास आ रहे थे, और वो लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। लेकिन वो दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही थी।
हाँ, दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही थी। क्यों नहीं निकल रही थी? पता ही नहीं चल रहा था। फिर ये महान प्रभु का दास गया, जिसको पवित्र आत्मा से भरा था, जो पवित्र आत्मा से भरा था वो गया, और उसको मालूम था ये वचन कि गलतियां 5:19 से 21 क्या कहता है। और वो जब गया उसके घर पे, तो पवित्र आत्मा की जो वरदान है, जो बुद्धि ज्ञान समझ की, उसने बताया कि ये पहले कैसा था और क्यों ऐसा हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने ये भी बताया कि आगे वो चंगा हो सकता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसको पूछा, क्या तुमने इनमें से कोई काम किए हैं? तो वो बोला, हाँ प्रभु मैंने किया है। उसने बोला, तू अपने पापों की क्षमा मांग। उसने क्या बोला? तू अपने पापों की क्षमा मांग। और जिस समय उसने क्षमा मांगी, वो बंधन से टूट गया, उसके बंधन टूट गए। कोई दुष्ट आत्मा ऑटोमेटिक निकल गई। क्या करते हैं हम जब ये सब काम करते हैं, जो गलतियों की किताब 5वां अध्याय 19 से 21 वचन में लिखा है, तो क्या करते हैं हम? खुद बंधन में बनते जाते हैं। कितने बंधन है? मोर देन 15 बंधन है वो जो लिखा है ना। कितने हैं? 15 से भी ज्यादा गलत काम है। हम बंधन में बन जाते हैं, और जब बंधन में पाया हुआ व्यक्ति तो ऑटोमेटिक शिकार हो जाता है शैतान का। आप समझ रहे हो? एक जंगल है, जंगल में एक जो हिरन है बंधन में फंस गई, तो शेर तो उसको शिकार करेगा ही ना। आप मेरे साथ है? शेर तो उसका शिकार करेगा ही। हम क्या करते हैं? हम खुद बंधन में फंसते हैं। अब बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा ने मुझे किया। लोग आएंगे भी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल। लेकिन आत्मा परखने की स्पिरिट आपको बताएगी ये बंधन किसके कारण हुआ है। ये बंधन आपके कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वचन कह रहा है कि अगर आप ये सब काम कर रहे हैं ना, तो बॉस आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे। यानी जब मैं वारिस नहीं हूं तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊंगा। सही है? एक व्यक्ति पाप करते करते स्वर्ग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। चाहे यीशु का पोस्टर लेके भी घूमे, अपने नाम के सामने पीछे मसीह भी लिख दे, तो भी नहीं जा सकता। वचन कह रहा है, मैं वचन से कहीं अलग बात नहीं कर रहा। लेकिन जो उसने बताया कि आपने ये सब काम किया, तो उसने प्रार्थना की, उसने बोला कि तू अपने पापों के लिए क्षमा मांग। और जब उसने क्षमा मांगी, तब क्या हुआ? उसके बंधन। आप अपने आप को जज करो कि भाई मुझसे मैं क्यों उस जगह पे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्या मैं कुछ गलत काम किया हूं? क्या मैंने पास्ट में कुछ गलत काम किए? अगर आपने किए हैं तो आप आज समय है, आप पश्चाताप कीजिए। आप पश्चाताप करेंगे, प्रभु इतना सामर्थ्य कि आपको माफ करेगा। मैं बताता हूं, आपके गरीबी के बंधन टूट जाएंगे, आपकी बीमारी के बंधन टूट जाएंगे, आपके सब प्रकार के बंधन यीशु तोड़ने के लिए रेडी है। लेकिन आपको प्रायश्चित करने की जरूरत है। पता है वो व्यक्ति 4.5 साल बाद क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि वो रिसीव करने के लिए रेडी था कि मैं चंगा हो रहा हूं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चर्च तो जाते हैं, मगर पापों के बारे में चर्च में प्रचार नहीं किया जाता। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है? चर्च का गलत काम करता है, वो बंधन में फंस जाता है। फिर लगता है हम क्यों बंधन में फंस रहे हैं जब यीशु हमारे साथ है? क्योंकि हम प्रचार ही नहीं कर रहे पापों के बारे में। हालेलुया। यीशु सबसे पहले आया, क्या प्रचार किया? पहला प्रचार, मन फिराओ। मन फिराओ किससे? पापों से। आज मैं आपको इस आत्मा परखने की स्पिरिट में बताना चाहता हूं, उसका पहला कैरेक्टर है कि आपके पापों को वो बताएगा। दूसरे के दोषों को छोड़ो, आपके दोषों को वो बताएगा। हालेलुया। आप सही हो कि गलत हो, वो आपके बारे में बताएगा। वो पहला वरदान का कैरेक्टरिस्टिक है। वो पहले वरदान का कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके दोषों को वो बताएगा। आज आप सोचो आपके में क्या दोष है, क्या गलतियां किए थे पहले, और आप अगर गलतियों को मानोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करके आपके सारे बंधन से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, और ये कैसे छुड़ाएगा? क्योंकि आप कैसे छुड़ाएगा? कि आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे। अगर आप पापों से छुटकारा चाहते हो, परमेश्वर का वचन आपको सारे पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। रोमियो की किताब 8:13 पढ़ेंगे, और कुलिसियों की पत्री 3:5। ये दोनों वचन आप कंठस्थ करो। अगर आप ये दोनों वचन को कंठस्थ रखोगे, आप देखना
आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। रोमियो 8:13, कुलुस्सियों 3:5। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, बोलो यदि मैं शरीर के अनुसार, जोर से बोलो, यदि मैं शरीर के अनुसार दिन काटूंगा तो मरोगे, तो मरूंगा। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। आगे तो ये वचन पढ़ो, कुलुस्सियों 3:5। बोलो, मैं आत्मा से देह की क्रिया को मारता हूँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। हमको इस सब को क्या करना है? बोलो, ये वर्ड को प्रैक्टिस करो। प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के से मैं अपने सब देह के कार्यों को मारता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। पवित्र आत्मा का जो वरदान है, जो आत्मा परखने का वरदान है, वो पहला क्या करता है? अपने आप को परखता है, हम सही है कि नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष लगा जाएगा। हालेलुया। देखो, आपको दूसरे चर्च में लिख बताते हैं कि पानी का बपतिस्मा जरूरी है। जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे तो ही आप स्वर्ग जाओगे, बताते ना। कुछ पास्टर ऐसा बोलते हैं कि जब तक मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जाओ। कुछ पासबान ऐसा बोलते हैं कि जब तक मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा तब तक तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। ये एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं लोग, लेकिन वर्ड जो है ना आपको बैलेंस करता है। आप सोचो, जो व्यक्ति जो यीशु के बाजू में खड़ा था, लटका हुआ था, उसने बपतिस्मा लिया। जो चोर, वो ऑटोमेटिक जो प्रभु पे विश्वास किया, उसने मन बदला, मन फिरा, तब उसने विश्वास किया और वो स्वर्ग चला गया। इसलिए वचन कहता है, यूहन्ना 8:32 में पढ़ेंगे कि हमको वो टिपिकल बंधे हुए टीचिंग में नहीं जाना है कि भाई एक व्यक्ति प्रभु का दास ही आके बपतिस्मा देगा तो हम स्वर्ग जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है। लिखिए, पढ़िए, यूहन्ना 8:32। और सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र। सत्य ये है कि हम क्यों स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारे कुछ कामों के कारण। लेकिन आज हमारा परमेश्वर आत्मा परखने की स्पिरिट के द्वारा आपको ये बता रहा है कि आप अपने पापों से, अपने बुरे कामों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। हालेलुया। अगर आप अपने शरीर के साथ डील करते ना, मेरी बात सुन रही, प्रकाशन दे रहे ना, अगर आप अपने शरीर के साथ डील करते हो, शरीर को आत्मा से मारते हो, तो शैतान का कोई जगह नहीं रहेगा आपके पास, चला जाएगा। हालेलुया। शैतान क्यों आता है? वो शरीर के लिए आता है। जब उसको पता चल गया ना कि भाई ये शरीर के चलाए नहीं चल रहा है, आत्मा के चलाया चल रहा है, चला जाएगा, उसका कोई यूज ही नहीं है। हालेलुया। मीन्स समझे आप, अगर मैं शरीर के चलाए चल रहा तो दुष्ट आत्मा को बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि मेरे शरीर को इसकी कामना है। मेरे शरीर को वो कहाँ लेके जाने वाला है? आग की भट्टी में लेके जाना चाहता है। लेकिन मैं अगर आत्मा के चलाए चलता हूं तो दुष्ट आत्मा जो शैतान है ना, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा कहाँ जाने वाली है, उसका कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। इसलिए रोमियो की किताब 12:1 और रोमियो का 6:13 पढ़ेंगे। आप लिख लीजिए वचन को। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, बोलो इसलिए हे भाइयों। हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया
स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसीलिए हे भाइयों, यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है, इसीलिए हे भाइयों मैं परमेश्वर की दया तुमको स्मरण कराकर ये कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को क्या चढ़ते थे श्राव, परमेश्वर का बलिदान बनाओ। इंग्लिश में लिखा है कि मेक योर बॉडी, प्रेजेंट योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान। बोलो मेरा शरीर परमेश्वर का जीवित बलिदान है। परमेश्वर का जीवित, मेरा शरीर परमेश्वर का जीवित बलिदान है। मेरा शरीर शैतान का बलिदान नहीं है। मेरा शरीर बाल देवता का बलिदान नहीं है। मेरा शरीर जेजबेल का बलिदान नहीं है। मेरा शरीर जीवित परमेश्वर का जीवित बलिदान है। मेरा शरीर में कोई गंदे काम नहीं रहते। मेरे शरीर में व्यभिचार नहीं रहते। मेरे शरीर में लुचपुन नहीं रहते। मेरे शरीर में कोई भी लोभ के काम नहीं रहते। मेरा शरीर परमेश्वर का पवित्र बलिदान है। हालेलुया। ऐसा बलिदान को परमेश्वर यूज करेगा कभी जब वो बलिदान जो है पाप से घिरा हो, यूज करेगा। बकरा अगर कटा रहता था ना, मेमना अगर कटा रहता था, कान भी छोटा सा कटा रहता था ना, उसको बलिदान नहीं चढ़ाया जाता था। पता है ना आपको, पुराने नियम में अगर बकरे की कान भी कटे रहती थी, बकरे को छोटा सा भी कटा रहता था, उसको बलिदान नहीं कर था। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने जो जीवित बलिदान वाले शरीर को पापों से भर दिए। इसलिए क्या होता है, हमारा बलिदान ग्रहण नहीं किया जाता। हालेलुया। आप ताइद देने से पहले अपने शरीर को बलिदान करो। आप दशवान देने से पहले अपने शरीर को बलिदान करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको बता दूं, चर्च ये सिखाए और आप लोग सीखो, दूसरों को बताओ कि नहीं, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का बलिदान है, परमेश्वर का बलिदान है, तेरे को पवित्र रहना है। एक और पर्चा निकालेंगे, रोमियो 6:13। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। नेवर डू सिन। क्या बोल रहा है, अपने अंगों को अधर्म के कार्यों के लिए पाप को न सौंपो, मत सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को मरे हुए में से जीवता समझकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपो। क्या कहते हम सुनते रहते, हालेलुया, क्या सुनते रहते कि मेरे में से मैं मुर्दा था, परमेश्वर ने मुझे बचाया, है ना, यही सुनते रहते ना सबसे, मैं मुर्दा था। लेकिन वचन क्या कह रहा है, वचन ये कह रहा है तुम मुर्दे थे, तुमको परमेश्वर ने बचाया, फिर क्यों जरूरत पड़ी है तुमको पाप करने की, क्यों जरूरत पड़ी तुमको गलत पैसे का यूज करने की, क्यों जरूरत पड़ी है तुमको व्यभिचार करने की, क्यों जरूरत पड़ी है तुमको स्त्री गमन करने की, क्यों जरूरत पड़ी है तुमको गलत दारू पीने की, गलत कामों करने की, क्यों जरूरत पड़ रही है? जब परमेश्वर ने तुमको मारे में से जिया उठाया ना, वो समझ के अपने सारे अंगों को पवित्र करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। यही वचन कह रहा है ना। क्या कह रहा है वचन? दीदी फिर से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। पहला जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? पहला जो चरित्र है, जो आत्मा परखने का चरित्र का पहला भाग है कि वो अपने आप को परखना सिखाता है। क्या हम वैसे परखे हुए हैं? हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन हम अपने आप को देख ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का वरदान की नॉलेज ही नहीं है। लेकिन आज मैं बोलता हूं, आज आपको ये पवित्र आत्मा का वरदान जो है, परखने का वरदान, ये आपको बोल रहा है कि पहले अपने आप को परखो। हालेलुया। पहले किसको परखो? पहले अपने आप का कचरा निकालो। क्या बोलता वचन? अपने आंखों का कचरा पहले निकालो, फिर दूसरे का कचरा निकालने जाना। एक आदमी जिसके आंख में खुद कचरा है, दूसरे के क्या कचरा निकालेगा? पूरी आंखें निकाल देगा वो कुछ। हालेलुया। दूसरा जो कैरेक्टर है, दूसरा जो चरित्र है, आप मेरे साथ कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना?
मैं क्या करूं, बाइबल में ऐसे लिखा है, हार्ड है मगर बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल को छोड़ के क्या बताऊं। पवित्र आत्मा का काम ही वैसा है कि आपको डिटेलिंग में बताएगा कि आप सही चल रहे हो कि गलत चल रहे हो। हम आप बोलो मैं आत्मा के चलाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं शरीर का चलाया हुआ व्यक्ति नहीं, मैं शरीर का चलाया नहीं, मैं आत्मा का चलाया हुआ व्यक्ति। दूसरा जो कैरेक्टर है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा ने जो दिया परखने का जो वरदान, वो आपकी आंखें खोलता है ताकि आप परमेश्वर को देख सके। क्या करता है वो? आपकी आंखें खोलता है ताकि हम किसको देख सके? बोलो, आज आत्मा का जो वरदान है, जो परखने की स्पिरिट है, वो मुझे मदद करेगी ताकि मैं परमेश्वर को देख पाऊं। निर्गमन की किताब 33 अध्याय 20 से 23 पढ़ेंगे। ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। निर्गमन 33 20 से 23 पढ़े। फिर उसने कहा, मूसा ने किससे बात कर रहा है वहां पे? परमेश्वर से। क्या कहा? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता। किसको बोल रहा है? मूसा। यहाँ देखिए, किताबों में मत देखिए, मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। आगे, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करते हुए जीवित जीवित नहीं कर सकता। आगे, फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। तू उस चट्टान पर खड़ा हो। देखो फिर से बोलो, बोलो तू चट्टान पे खड़ा हो। बोलो तू उस चट्टान पे खड़ा हो। हाँ। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं, तब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। तब तक तुझे हाथ से मुझे हाथ करूंगा। आगे, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, तब तो मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मूसा पवित्र आत्मा के वरदान के साथ भरा था। वो परखने की वरदान उसके पास थे, इसीलिए वो हमेशा जो कोई दोष लगाते थे, बाकी लोग वो दोष नहीं लगाता था, लेकिन वो प्रभु के पास जाता था, उन दोष लगाने वालों के लिए प्रार्थना करता था। इसीलिए वो जो आंखें थी, जो बंद थी, जो लोग परमेश्वर को नहीं देख पाते थे, परमेश्वर ने बोला कि तू आज मेरा दर्शन करेगा, मुख का नहीं तो मेरे पीठ का जो जरूर दर्शन करेगा। और क्या बोला मूसा को? तू जाके उस चट्टान में खड़े हो जा। हमारी चट्टान क्या है? यीशु मसीह। हमारी चट्टान में हम खड़े हैं और पवित्र आत्मा की मदद से, इसके वरदान से हम परमेश्वर का दर्शन देख सकते हैं। यशायाह 6 अध्याय 1 में लिखा है कि यशायाह ने वो दर्शन पाया कि परमेश्वर कहां बैठा है? अपने स्थान में बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर की जो ये वरदान है, आपको विजन में परमेश्वर को दिखाएगा, आपको आंखें खोल के परमेश्वर को दिखाएगा। आपकी बंद आंखें जो परमेश्वर को नहीं देख पाती, वो पवित्र आत्मा के इस वरदानों के द्वारा आप परमेश्वर का वर्जन देखोगे, आप परमेश्वर का दर्शन देखोगे। मैंने बोला पवित्र आत्मा कैसे? पवित्र आत्मा ने भेद बताया। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग देख सके। हालेलुया। मुझे जाने के बाद भी परमेश्वर को देख सके, इसीलिए उसने क्या किया? हालेलुया, मेरे साथ है। उसने पवित्र आत्मा भेजी, और जब पवित्र आत्मा उसके में भेजी तो पवित्र आत्मा उसके राज्य का, उसका सबका विजन बताने लग गया। क्या हुआ था यूहन्ना के साथ प्रकाशित वाक्य में? पवित्र आत्मा उसको, जब पतामुस नामक टापू में था, तो पवित्र आत्मा उसको स्वर्ग लेके गए, उसको दर्शन करा रहे थे। पवित्र आत्मा आज ये वरदान के द्वारा आपकी जो बंद आंखें, जो परमेश्वर के दर्शन को नहीं पाई है, वो दर्शन को आप देखोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वरदान के द्वारा जो लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, उस वरदान को पाके जो आंखें जो बंद है, जो परमेश्वर जो देखना चाहता है, जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसको देख पाएंगे।
हालेलुया। कितने लोग देखने के रेडी है? आज देखेंगे हम। हालेलुया। तीसरा, जब पवित्र आत्मा क्या करेगी? आपको बताएगी कि परमेश्वर कैसा दिखता है। जब और ये भी बताएगी कि पवित्र आत्मा कैसा दिखता है। हम बोलते हैं ना पवित्र आत्मा कैसा है, वो तो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन यूहन्ना के पास वो स्पिरिट थी, वो आत्मा थी जिससे वो पवित्र आत्मा को देख सकता था। आपको पता है, हम पूछते ना, मेरे को एक दिन एक व्यक्ति ने बोला कि पवित्र आत्मा कहाँ है, दिखता नहीं। मैं बोला रुक तेरे को दिखाता हूँ करके। बोलो प्रकाशित वाक्य निकालिए, 4 अध्याय 5वां वचन। यहाँ पे जब यूहन्ना पतमुस नामक टापू में था तो पवित्र आत्मा उसको यीशु के दर्शन दिखा रही थी। और जब यीशु के दर्शन दिखा रही थी तो यीशु के दर्शन के साथ उसने पवित्र आत्मा के भी दर्शन कराए। देखिए, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की कितनी आत्माएं हैं? दिखाया ना, यूहन्ना को दिखाया ना पवित्र आत्मा कितनी? 7 दीपक। पवित्र आत्मा आपको जब वो दिखाएगा ना, ये गिफ्ट आपको एंजल्स को भी दिखाएगा, वो परमेश्वर के साथ रहने वाले वो स्वर्गदूतों को भी दिखाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के पावर और उसकी अच्छाई और उसकी भलाई के बारे में भी दिखाएगा। ये गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गिफ्ट जो है आपके पास, वो परमेश्वर की महिमा को दिखाएगा आपको। और जहां परमेश्वर की महिमा होती है वहां स्वर्गदूत रहते हैं। क्या हो रहा था स्वर्ग में? प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की महिमा हो रही थी। और जब परमेश्वर की महिमा हो रही थी तो स्वर्गदूत आ गए। हालेलुया। तीसरा कैरेक्टर, आत्मा परखने का जो वरदान है वो दुष्ट आत्माओं के साथ डील करता है। पहचान लेता है दुष्ट आत्माओं को। क्या करता है? दुष्ट आत्माओं को पहचान लेता है। एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 15 से पढ़ेंगे, 15 से 16, 15। और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पे पौलुस एक स्पिरिट को भगाता है, फैमिलियर स्पिरिट को भगाता है। पढ़ेंगे 16 से 15 से, 16 अध्याय 15 वचन से। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो पौलुस कहाँ जा रहा था? प्रार्थना करने की जगह जा रहा था। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। जिसमें भावी करने वाली आत्मा ने दुष्ट आत्मा जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। भावी करने से स्वामियों के लिए बहुत कुछ। एक आत्मा है जिसको शैतान जो है ना, तांत्रिक लोग पैदा करते हैं। और वो क्या करता है? दूसरे के घर से सामान चोरी करके उस मालिक के लिए लेके आता है। उसको क्या बोलते हैं? भावी करने वाली आत्मा। आगे। और पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। पौलुस, वो जो भावी करने वाली आत्मा दासी थी ना, वो पौलुस और इनके पीछे आके चिल्लाने लगी कि हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है। परम प्रधान परमेश्वर के दास है। उस जानता था, वो जो आत्मा है ना, दुष्ट आत्मा जानती थी कि उसके अंदर पवित्र आत्मा रहती हुई है। आगे। जो हमारे उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। वो सारे जो है ना, ये जो गिफ्ट है ना, आत्मा परखने की स्पिरिट, वरदान, आपको दुष्ट आत्मा को निकालने के काम आएंगे। डील कर लोगे आप। हालेलुया।
ये कैसे मदद करेगा आपको? ये जो वरदान है कैसे मदद करेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड में रहोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों में रहोगे, जब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करोगे। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आपके पास परमेश्वर की आत्मा पर रखने की स्पिरिट भी है। हालेलुया। हमेशा ये याद रखना, मैं एकदम आपको ना विनती करके बताता हूँ, हमेशा ये याद रखना आप कौन से चर्च से बिलोंग करते हैं। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए चर्च से बिलोंग करते हैं। आपको टीचिंग हमेशा आप दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है? हमको एक प्रॉपर टीचिंग की जरूरत है। जब पवित्र, देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बिना भी बाइबल कुछ नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे आके बोलता है कि ओनली जीसस को मानूंगा, ओनली जीसस, वो गलत स्पिरिट है, गलत टीचिंग है। ओनली यहोवा भी गलत टीचिंग है, ओनली लूत माता भी गलत टीचिंग है। टीचिंग ये सही है कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को माने। हालेलुया। कैसे इस व्यक्ति को पहचानना है कि वो सही टीचिंग दे रहा है कि गलत टीचिंग दे रहा है? यीशु ने मुझे बताया, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 20वां वचन लिखा। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किसके फलों से? अगर सामने वाला के फलों से हमें पहचानना है कि वो हमें सही टीचिंग दे रहा है कि नहीं। हालेलुया। मैं यहाँ टीचिंग दे रहा हूँ आपको, लेकिन जाके कुराडी नाके में बैठ के दारू पी रहा हूँ, तो मेरी टीचिंग सही है कि गलत है? गलत है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है तुम उनके फलों के द्वारा पहचानोगे कि वो सही टीचिंग दे रहा है कि नहीं। ये 3 चीजें आप 3 कैरेक्टर इस गिफ्ट के द्वारा पाओगे। पहला, अपने अंदर का जो गलती है वो पहचानोगे। दूसरा, आप परमेश्वर को देखोगे। तीसरा, आप दुष्ट आत्माओं के साथ डील करोगे। अरे भाई निकल जाएगी। हालेलुया। एक समय आता है जब दुष्ट आत्मा पकड़ता है, एक समय आता है जब अपने कामों के कारण हम पीड़ित होते हैं। तो ये पहचानने की जो स्पिरिट है ना, ये बस इस वरदान के द्वारा आती है। आप समझे? अगर इस व्यक्ति को अपने कामों के द्वारा वो तकलीफ झेल रहा है तो उस व्यक्ति को आप बोलोगे दुष्ट आत्मा निकल, कुछ नहीं होगा उसका। और एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको बोलोगे कि तू अपने कामों के कारण पश्चाताप कर, उसको वो भी ठीक नहीं होगा। ये जो वरदान है ना, आपको बताएगा किसको क्या बोलना है। पौलुस को उसने बताया कि उसमें अंदर कोई भावी करने की आत्मा है, इसलिए उसने क्या बोला? यीशु के नाम से उसको पश्चाताप नहीं कराया। पौलुस ने क्या किया? निकाला। हालेलुया। ये जो 3 गिफ्ट है जो पिछले हफ्ते और आज बताए, ये प्रकाशन के गिफ्ट्स है, ये प्रकाशन के वरदान है। मैं ये गारंटी लिख के देता हूँ, स्टैम्प पेपर में भी साइन करता हूँ। अगर ये तीनों गिफ्ट को आप यूज करोगे ना, एक नए प्रकाशन में चलोगे, एक नई ऊर्जा में चलोगे। आपकी जिंदगी नॉर्मल जिंदगी नहीं रहेगी, आपका जीवन नॉर्मल जीवन नहीं रहेगा। आप जब बुद्धि, ज्ञान और आत्मा परखने की स्पिरिट को लेके चलोगे, वरदानों को लेके चलोगे, आपका एक अलग आयाम खुल जाएगा। एक नए आयाम में पहुंच जाओगे, एक नए रेल्स में पहुंच जाओगे। और जब नए रेल्स में पहुंचोगे ना, आप स्वर्गदूतों को, प्रभु के कार्यों को और परमेश्वर यीशु मसीह को सिंहासन में देखोगे। हम क्यों नहीं देख पाते? क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैंने बहुत साल पहले प्रभु के दर्शन पाए, अब नहीं पा रहे? आप हमेशा पा सकते हो क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। इसीलिए क्या बोलता है परमेश्वर उसको, मूसा को, तू चट्टान में खड़े रहे, तू मेरा दर्शन देखेगा। वो चट्टान हमारा परमेश्वर है, हम उसके पास खड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा की मदद से हम देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। हम कहाँ हैं? ये पवित्र आत्मा हमारा वो है, बायनाकुलर कैमरा जो परमेश्वर के दर्शन दिखाते। यूहन्ना कहाँ था? पतमुस टापू में नीचे, और परमेश्वर कहाँ था? स्वर्ग में। यूहन्ना को काहे के दर्शन हुए थे? प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग के दर्शन हुए थे ना। स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है और क्या होने वाला, उसके दर्शन हुए थे ना। तो वो कहाँ था? पतमुस टापू में। बाइबल में लिखा है कहाँ था? पतमुस टापू में। जानबूझ के लिखा है वो पतमुस टापू में था। और पवित्र आत्मा उसका बायनाकुलर था, वो उसका दूरदर्शी था, उसको बता रहा था कि परमेश्वर कैसा है और क्या क्या काम होने वाले हैं। हालेलुया। क्यों ना हम खड़े हो जाए।
खड़े हो जाए। आज उस पवित्र आत्मा की मदद से हम परमेश्वर को देखें। बोलो प्रभु यीशु, मैं आज तेरी मदद से, तेरी पवित्र आत्मा की मदद से तेरा दर्शन देखना चाहता हूँ, तेरा दर्शन देखना चाहता हूँ। जैसे यूहन्ना पतमुस टापू में था, पवित्र आत्मा की मदद से तेरे दर्शन को देख पाया। मैं आज आत्मा से भरना चाहता हूँ। मुझे आज आत्मा से भर, 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 मुझे आज आत्मा से भर। मुझे इस गिफ्ट के बारे में, इस वरदान के बारे में मुझे आज पता चला है। ये वरदान मेरी आंखें खोलेगी जो तेरे दर्शन को देखती है। जैसे मूसा ने तेरा दर्शन देखा, जैसे यशायाह ने तेरा दर्शन देखा, जैसे पतमुस टापू में यूहन्ना ने तेरा दर्शन देखा, ऐसा मैं तुझे तेरा दर्शन देखना चाहता हूँ। मेरे को तू लेके चल। रखा बासी खेदे रे वो सोदूरी खेदे रे सादेरे लिखा दारा ला 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 वो सोदूरी खे सांदेरे लिखा दारा मंदेरे लिखा दारा सोदोरो लिखे। मेरी आंखों को खोल पवित्र आत्मा। मैं तेरा दास होने के नाम से इन लोगों पे पिता परमेश्वर ये तीनों गिफ्ट, ज्ञान, बुद्धि और आत्मा पर रखने वाली का वरदान इन लोगों पे मैं डालता हूँ। पिता परमेश्वर रिसीव करे, वो रिसीव करे इस गिफ्ट को, रिसीव करे उस गिफ्ट को, रिसीव करे। वो तेरे दर्शन के पाए, वो तेरा दर्शन उनको दिखने पाए। ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। रीबे से खे दिखे दे रे बोसो दो रिखे दे सीधा दारा। वो दूसरे पे दोष न लगाए बल्कि अपने दोषों को समझे और उससे पश्चाताप करे। रखा भी सीखे दे रे निखंद से दे रे बोसो दो रिखंद रिखे बे से खे दे रे। मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। रिखे बे सुदो रिखे दे रे लखा दे रे बो सुदो रिखे से खे दिखे दे रे बो सुदो सीखे दे। चेले बोल रहे थे कि स्वर्ग का राज तू कैसे फैलटेगा, प्रभु को बोल रहे थे। प्रभु बोला पहले पवित्र आत्मा से तो भर जा भाई। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग के राज्य के बारे में डिटेलिंग में बताएगी। रखा पास सीखे दे रिखन। आप नए बनते जा रहे हैं, नए ग्लोरी के पास जा रहे हैं। रखा जितने भी प्रभु के नए बड़े बड़े लोग हैं, मुझे आत्मा बता, जितने भी प्रभु के बड़े बड़े लोग हैं वो इस आत्मा के वरदानों को यूज करके परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। वो हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार इसलिए करते हैं कि किसी वरदानों को यूज करते हैं। रखा बासे के दे रखा बासे। इस वरदान को यूज करो पवित्र आत्मा। परमेश्वर के लोग इस वरदान को यूज करो। रखा बासे के एक बहुत उजियाला आपके जीवन में आ रहा है। रखा बस रिखे बे सीखे देखा दारा सीखे बो सुदूरो लिखा दारा सीधे रे ले बो सुदूरो लिखा दारा शाखा बदारा। उस आयाम, उस रेल्म्स में पहुंच गए हो आप। ये वरदान उस रेल्म्स में लेके जाएगा, उस जगह पे लेके जाएगा जहां आप स्वर्गदूतों को उड़ते हुए देखोगे। उसके पंखों की आवाज को भी महसूस करोगे, उस स्वर्गदूतों की आवाज को भी महसूस करोगे जो ग्लोरी में हालेलुया हालेलुया गा रहे हैं। वो सारे करोड़ों अरबों स्वर्गदूतों को परमेश्वर यीशु की महिमा करते हुए देखोगे। राखा पासे दे सीधे रे लिखे दे रे सीधे रे वो सोदो लिखे दे लिखा दारा ला ला ला। जो लोग परमेश्वर के दर्शन देख रहे हैं वो अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलते रहेंगे। लखा पासे दे। जो परमेश्वर के दर्शन को देख रहे हैं वो हालेलुया बोलते रहिए। राखा दारे सीखे सीधे रे लिखा दारा बासे लोखो दे ला 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 सीखे बे सीखे सीधे रे लिखा ना 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 सीधे रे बुसुदुर लाखा बा सीधे रे सोदोरो लिखे दे रे सीधे रे
खदर बुसुदुरी खेदे सीधे रे 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 सीखे बुसुदुरी खदर ला 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 सीखे बुसुदुरी खेदे रे सीधे रे रिखांदे रे रिखे बे सीखे दे रे बुसुदु रिखे दे रे बुसुदु रिखा कहे मेरे साथ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के पवित्र आत्मा सबका एक साथ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं पवित्र आत्मा ओ इस गिफ्ट को खोल पवित्र आत्मा प्रभु ये तेरे लोग इस गिफ्ट को इस वरदान को रिसीव करें वो इस वरदान को यूज करने पाए ओ लिखे दे से के दे रे ओ सो दो लो लिखे दे रे लिखा दरा पासे दे रे सो वो लिखे दे रे अन्य उस दर्शन को पाने पाए उस पवित्र आत्मा उस दर्शन को पाने पाए वो पवित्र आत्मा वो तेरे दर्शन को पाने पाए वो तेरे पीठ को नहीं तेरे मुख को देखने पाए वो तेरे मुख को देखने पाए वो मूसा के समान नहीं बल्कि यूहन्ना के समान तेरी डिटेलिंग देखने पाए तुझे देखने पाए रिखे बेसे दे रे तेरे लोग तेरे दर्शन को देखने वाले बने ये कलीसिया के लोग तेरे दर्शन को देखने वाले बने तेरे तेरे तुझे देखने वाले बने तेरे बारे में हर एग्जैक्ट चीज बताने वाले बने और तुझे हमेशा संग संग लेके चलने वाले बने ये वरदान मैं तेरा दास होने के नाम से ये वरदान को मैं इस कलीसिया में रिलीज करता हूँ मैं रिलीज करता हूँ पवित्र आत्मा इस वरदान को रिलीज कर यीशु के नाम से और ये लोग रिसीव करने वाले बने इस वरदान को रिसीव करने वाले बने तेरे दर्शन को देखने वाले बने वो अपने दोषों को देखने वाले बने वो दुष्टों के कामों को निकालने वाले बने ऐसी हम प्रार्थना करते हैं सारा आदर मान तुझे देते यीशु के नाम से दुआ मांगते सुने गए आई हम परमेश्वर